हाय एवरीवन, जो नए विद्यार्थी 2026 और 27 की शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, मैं उन्हें कुछ 5 बातें बताना चाहता हूं और ये अपने दिमाग में भर लेना। क्योंकि यदि आप एक सिंसियर विद्यार्थी के रूप में पहले प्रयास में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। पहली बात, आप पहले प्रॉपर वे में सिलेबस और कितने सब्जेक्ट हैं इनके बारे में विस्तार से 7 दिन तक रिसर्च करिए। YouTube पर भरा पड़ा है मटेरियल, आपको स्ट्रेटजी टॉपर से मिल जाएगी, एजुकेटर से मिल जाएगी और भी कई लोगों से मिल जाएगी। आप उनकी स्ट्रेटजी सुनिए, समझिए, सिलेबस को जान लीजिए। मैंने अपने कई वीडियो में सिलेबस काफी एक्सप्लेन किया हुआ है। 7 दिन डेडिकेट करिए बहुत अच्छे से हर चीज को समझने के लिए। सेकंड, सिलेबस में एक बार में आप 2 विषय शुरू कर सकते हैं। यदि 26 देना है, 27 देना है तो एक बार में एक विषय शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम थोड़ा मैनेज करते हुए चलेंगे, बैलेंस वे में चलेंगे, रेंडमली मत पढ़िए, एक बकायदा प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, तो समय पर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। यदि आपके दिमाग में इस प्रकार की स्ट्रैटेजिकल चीज नहीं है तो मैंने 26 और 27 के लिए कई बार स्ट्रैटेजी सेशन लिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर सकते। तो सेकंड पॉइंट, एक प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तीसरा, जिन लोगों के दिमाग में सेल्फ स्टडी का फितूर है, बुराई नहीं है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी चीज है, पर वो कब काम की है? जब आप लोग पूरी तरह से सिलेबस एक प्रॉपर वे में कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप पढ़िए, याद करिए उस कंटेंट को, उस नोट्स को, उससे जुड़ी हुई किताब पढ़ लीजिए, उससे जुड़ी हुई एनसीईआरटी पढ़िए, आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करिए। यही सेल्फ स्टडी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सेल्फ स्टडी वाले जरा ईमानदारी से जवाब देना। क्लास 10th में अगर आपको किसी शिक्षक ने कुछ नहीं पढ़ाया होता और 9 पास होने के बाद 10 की किताबें दे दी होती और कहा होता कि खुद पढ़ के पास कर लीजिए, क्या आपके 10 का परिणाम वही आता जो आपका आया हुआ है? अगर हाँ जवाब है तो कर लीजिए सेल्फ स्टडी, ना है तो ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने के लिए अपने टॉप एजुकेटर्स या मेंटर्स को ढूंढिए जो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। भले आप मेरे पास ना पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन क्लास प्रॉपर वे में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सेल्फ स्टडी का झुनझुना बजाइएगा। चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब आप 2026 और 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 4 चीजें कवर करनी है। पहला, जीएस के चारों पेपर, दूसरा ऑप्शनल पेपर, तीसरा सी सेट और चौथा करंट अफेयर। इन चारों में आप चारों एक साथ नहीं कर सकते। यदि इस समय आप जीएस कर रहे हैं तो जीएस के साथ करंट अफेयर जो कि चलता रहेगा, फिर आप 4-6 महीनों के बाद ऑप्शनल शुरू कर देना ताकि जीएस, ऑप्शनल और करंट अफेयर चलता रहेगा। जब ऑप्शनल खत्म हो जाएगा तो फिर जीएस, सी सेट और करंट अफेयर चलते रहना चाहिए। तो शुरुआत जीएस और करंट अफेयर से करिए, फिर उसमें ऑप्शनल जोड़ लीजिए, ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए फिर सी सेट शुरू कर देना। प्रॉपर 12 से 15 महीने का समय देना तैयारी के लिए। 4-6 महीनों में सिलेक्शन नहीं होते हैं, केवल हवाबाजी होती है। जो करना चाहते हो तो कर लेना। और आखिरी सबसे जरूरी बात, 1 सब्जेक्ट 1 बुक। ज्यादा फैलने की कोशिश ना करें। एक ही सब्जेक्ट को ढंग से एक किताब से अगर आप कवर कर लेते हैं एक शिक्षक के पढ़ाने के बाद, तो मेरे हिसाब से आप उस सब्जेक्ट में 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 100 करने की कोशिश करना भी नहीं, वे लोग कभी पास ही नहीं हो पाते हैं। तो एक बार क्लास कंप्लीट होने के बाद कोई एक बुक पढ़ लेना बहुत पर्याप्त है। ईमानदारी पूर्वक अपने मैनेजमेंट प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना, चीजें कहीं नहीं जाएगी। 5 बातें दिमाग में रख लीजिएगा यदि आप 26-27 पहले प्रयास में एक सफलतापूर्वक रिजल्ट देना चाहते हैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।